हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। आप सभी लोगों के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक देसी हल और मिट्टी पलट हल के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसमें अंतर है, हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि देसी हल और मिट्टी पलट हल में क्या कुछ अलग अलग रहने वाला है। तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं। देसी हल में यह हल मिट्टी को काटता है, पलटता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि यह एक वास्तव में कल्टीवेटर होता है, लेकिन आदिकाल और बहुत समय से हम लोग कहते आए हैं कि यह हल है, क्योंकि यह शुरुआत का ही सबसे पहला समझ लीजिए हल है। तो इसको हम अभी भी हल बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में कल्टीवेटर होता है और हम इसको हल के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ना कि कल्टीवेटर के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है, यह हल मिट्टी को काटता है, पलटता नहीं है। और इसी प्रकार हम देखेंगे मिट्टी पलट हल में या मोल्ड बोल्ड हल में यह मिट्टी को काटता भी है और उसे पलटता भी है। इसमें दोनों काम होते हैं, लेकिन उसमें दोनों काम नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं देसी हल का। यह अंग्रेजी के वी आकार का कोण काटता है। और अगर हम मिट्टी पलट हल की तरफ देखते हैं तो यह बताता है कि यह अंग्रेजी की यल आकार का कोण काटता है। इसमें क्या होता है, देसी हल में ये नीचे से सीधे एक वी आकार का कोण बनाता हुआ चला जाता है, और जो मिट्टी पलट हल होता है वो यल आकार का कोण बनाता हुआ जाता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम देखेंगे देसी हल में। यह हल इस हल द्वारा जोते गए खेत में आर पार की जुताई की आवश्यकता होती है। इसके कहने का मतलब यह है कि जब देसी हल जब चलता है तो उसके बीच में, दो कोणों के बीच में कुछ ऐसी भूमि रह जाती है जिसमें कि जुताई नहीं हुई होती है। लेकिन इसके विपरीत मोल्ड बोल्ड हल में ऐसा कुछ कोई भी भूमि नहीं रहती है जहाँ पर जुताई की आवश्यकता दोबारा हो। यानी कि देसी हल में आर पार जुताई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मोल्ड बोल्ड हल में आर पार की जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे देसी हल में। यह हल जुताई, गहराई, बुवाई इत्यादि अनेक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें साफ साफ आप लोगों को बोला गया है कि जुताई, गहराई और बुवाई तीनों कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके विपरीत मिट्टी पलट हल में देखेंगे, इसके द्वारा केवल विशेष कार्य किए जाते हैं, मतलब सारे कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। बुवाई भी इससे की जाती है, गहरी जुताई भी की जाती है और हरी खाद की पलटाई भी की जाती है। लेकिन जो देसी हल होता है ना, उससे हर कार्य कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो बुवाई भी कर सकते हैं, लेकिन गन्ने की बुवाई आप नहीं कर पाएंगे देसी हल से अच्छी तरीके से। करना चाहें तो दो चार बार एक ही कोण में बार बार हम देसी हल को लेकर के जाएंगे तो वैसा कोण बन सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसलिए जो मिट्टी पलट हल होता है उससे बुवाई की जा सकती है, लेकिन हर फसल की बुवाई नहीं की जा सकती है। मिट्टी पलट हल से गन्ने की आसानी से हो जाएगी, लेकिन देसी हल से गन्ने की बुवाई आसानी से नहीं हो पाएगी। आप एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। उसमें गेहूं की जो बुवाई होती है उसको आसानी से कर लेंगे देसी हल से, लेकिन मिट्टी पलट हल से गेहूं की बुवाई आसानी से नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल उठा करके चलाइए तो भले ही कर लें। इसी प्रकार हम अगला पॉइंट देखेंगे देसी हल में। इस हल से जुताई करने पर खेतों की समतलता बिगड़ने का भय नहीं रहता है। देखिए, देसी हल जो होता है वो मिट्टी को चीरता है तो वहीं पर डाल देता है, लेकिन मिट्टी पलट हल ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मिट्टी पलट हल एक साइड से मिट्टी को चीरता हुआ जाता है और दूसरी साइड में पलट देता है। इसका नाम ही है ना मिट्टी पलट हल। तो एक साइड से उसने चीरा और दूसरी साइड में उसने पलट दिया। अगर आप यही हमेशा करते रहेंगे, अगर आप मेड़ की साइड से हमेशा जुताई करते हुए चलेंगे तो मेड़ की साइड में ढालू हो जाएगा और मध्य में जो मध्य की भूमि होगी वहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या होगा, से खेत की समतलता बिगड़ने का भय रहता है। किस हल में रहता है? मिट्टी पलट हल में रहता है, परंतु देसी हल में इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं। इस हल को खींचने पर बैलों पर कम खिंचाव पड़ता है। देखिए, अगर आपको ज़्यादा काम के लिए बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा आप पहले मिट्टी खोदिए, फावड़े से मिट्टी खोदिए, फिर उसको पलटिए और उसके बाद में आपको भुरभुरा भी बनाना है, तो आपसे ज़्यादा मेहनत का कार्य होगा।
और लेकिन आपसे बोला जाए केवल आप मिट्टी को खोद दीजिए तो आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कि पहले आप मिट्टी वहाँ से खोदिए, दूसरी तरफ पलटिए, फिर उसके बाद में उसको भुरभुरा बनाइए, तो आप पर ज़्यादा मेहनत का कार्य पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हो गया, जो देसी हल होता है वो मिट्टी को पलटता नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या नहीं होगा, ज़्यादा खिंचाव की आवश्यकता नहीं होगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस हल द्वारा बुवाई की जा सकती है। इस हल से पीछे की बुवाई नहीं की जा सकती है। ये बात हम आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, आपकी बुक में लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया। बाकी इस पॉइंट का कोई अब मतलब नहीं रह जाता है। हम मिट्टी पलट हल से भी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ फसलों की ही, कुछ फसलों में एक गन्ना है, बाकी और भी हो सकती हैं। और जो देसी हल होता है उसमें किस किस हल की कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं की बुवाई बड़े आसानी से कर सकते हैं, आलू की बुवाई कर सकते हैं, इन सभी आसानी से कर लेंगे। लेकिन मिट्टी पलट हल से बाकी सारी बुवाइयाँ आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये पॉइंट रह जाता है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, वो नंबर हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज नाम से आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और उस पर एक मैसेज कीजिए, तो आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर सारी पीडीएफ और वीडियो की लिंक, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं चैनल की ओर से आप सभी लोगों के लिए, तो वो सब वहाँ पर डाल दी जाएंगी। आप सभी लोग हमसे चैट करके पूछ भी सकते हैं कब किसका वीडियो आ रहा है, या तो जो भी डाउट रह गया है आप सभी लोग वहाँ पर मैसेज कीजिए, ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप से जुड़ने के बाद में जो भी आपके डाउट्स होंगे वहीं पर, अगर ज़्यादा लोगों के डाउट्स होते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाया जाएगा, और अगर एक दो लोगों के कोई डाउट्स बचते हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप से मैसेज करके या कॉल करके समझाया जाएगा। तो उस नंबर को आप सभी लोग एग्री पैराडाइज नाम से सेव कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं देसी हल में। इस हल द्वारा केवल जुताई करके ढालू खेतों को समतल नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो पलटेगा मिट्टी, एक साइड से चीरेगा, दूसरी साइड में पलटेगा, फिर जहाँ पर पलटी हुई मिट्टी थी आप अगली जुताई की, बाई चांस आपने वहाँ से खोदी और फिर उसके बाद में दूसरी साइड में पलटी, तो ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि एक जो मिट्टी होगी वो एक साइड में बिल्कुल पहुँच जाएगी, ऐसा होगा। और ऐसा आप करते हुए आए, जिस साइड में वो मिट्टी जा रही थी उस साइड में अगर ढालू होगा तो बिल्कुल जो खेत होगा ना, उस खेत की जो सरफेस होगी, सबसे ऊपरी भाग होगा, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये कार्य किससे नहीं हो सकता है, ये कार्य देसी हल से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल वहीं पर खोद के डाल देता है। मिट्टी पलट हल क्या करता है, एक साइड से मिट्टी को काटता है, दूसरी साइड डालता है। आप क्या कीजिए कि आपका जो खेत है वो मध्य में थोड़ा नीचा है, और जो किनारे हैं, मेड़ की साइड है, वहाँ पर नीचे की ओर है, तो आप हमेशा किनारे से मध्य की ओर जुताई कीजिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिना, मतलब कि आपको लेवलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए टाइम चाहिए होगा इसके लिए, तो बराबर बिल्कुल खेत हो जाएगा। आपके साइड की मिट्टी जो होगी वो कट करके कहाँ आ जाएगी, मध्य में आ जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। इस हल द्वारा जुताई करने अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, और 1 हेक्टेयर भूमि की जुताई करने में बैलों को लगभग 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर हम देखें 1 हेक्टेयर की जुताई करनी है तो बैलों को कितना चलना पड़ेगा, 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर में कितना बीघा खेत होता है या कितना मीटर स्क्वायर होता है, आप सभी लोग ये बात कमेंट में बताएंगे, और इसके आगे हम शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इससे कुछ आइडिया नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को आगे हमें वीडियो बनाने में थोड़ी सहायता रहती है, थोड़ा मोटिवेशन आपसे मिलता है। तो अगला पॉइंट देखेंगे। हम लोग देसी हल की ओर बात कर चुके थे, अब हम इस हल द्वारा जुताई करने से समय की बचत होती है। जैसे कि अब उस हल में क्या होता है, जो मिट्टी पलट हल होता है वो थोड़ा भारी सा हल होता है। जितनी बार में आप देसी हल से 2 बार आप चक्कर मारेंगे तब उतनी भूमि जुतेगी, लेकिन जो मोल्ड बोर्ड हल होगा उतना एक चक्कर में आपका पूरा एरिया लेकर के चलता है, क्योंकि वो थोड़ा भारी हल होता है। तो इसमें हलों के बारे में दिया हुआ है। देसी हल में 1 हेक्टेयर भूमि जोतने के लिए कितना समय की आवश्यकता होती थी, समय क्या दूरी की, 60 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर कितना है, 45 किलोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट, केवल देसी हल रखकर कोई कृषक
छोटे पैमाने पर बिना किसी अन्य उपकरण का प्रयोग किए अपनी खेती कर सकता है। इसमें यह बोला गया है कि आपके पास देसी हल हो, ठीक है, और एक जोड़ी बैल हो। उसके अलावा आपके पास, अगर आप छोटे किसान हैं तो ये नहीं है कि सारे यंत्र होना आवश्यक है। अगर आपके पास मोल्ड हल है तो आपके पास आवश्यकता पड़ेगी, कल्टीवेटर भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि नीचे से बिल्कुल भूमि को उखाड़ना है तो आपको कल्टीवेटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास देसी हल है तो आपके पास कल्टीवेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही पॉइंट इसमें बोला गया है। केवल मिट्टी पलट हल से किसानों को काम नहीं चलता है, ये बात इसमें बोली गई है। अगर आपके पास देसी हल है, अगर आप छोटे किसान हैं तो आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी पलट हल है तो आपको कई और यंत्र रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।